हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश को पढ़ना या लिखना या बोलना नहीं आता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है। मेरे साथ साथ एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है। पहले तो मैं आपको एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताती जाऊंगी और फिर उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन भी करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो आज का हमारा टाइटल है हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। इंग्लिश को आप किस तरीके से समझते हैं। तो आई लव दिस सॉन्ग, तो हम इसको पढ़ेंगे आई लव दिस सॉन्ग। अब आई लव दिस सॉन्ग इसकी हिंदी क्या होगी। आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स होता है मैं, लव मीन्स होता है प्यार करना या फिर पसंद, दिस यह, और दिस का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स यह होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा इस, यह है। और सॉन्ग होता है गाना। तो आई लव दिस सॉन्ग, मैं इस गाने को पसंद करता हूँ, यानी कि यह गाना मुझे पसंद है। इस तरीके से अगर हमने किसी से बोला है आई लव दिस सॉन्ग, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यह गाना मुझे पसंद है। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। अब है कीप क्वाइट, तो इसको हम पढ़ते हैं कीप क्वाइट। कीप का मतलब होता है रखना और क्वाइट की हिंदी मीनिंग होती है शांति। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपसे किसी ने कहा है कीप क्वाइट, इसका मतलब हुआ हिंदी में कि शांति रखिए। अब है टर्न, TURN को हम पढ़ेंगे टर्न ऑफ द लाइट्स। तो टर्न का मतलब होता है करना और ऑफ की हिंदी होती है बंद। द लाइट्स, लाइट्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है, रोशनी। अब करना बंद रोशनी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि रोशनी को बंद कर दीजिए, यानी कि लाइट को, बिजली को बंद कर दीजिए। अगर आपसे कहा है किसी ने टर्न ऑफ द लाइट्स, तो इसका मतलब है कि जो लाइट चल रही है इसको आप बंद कर दीजिए। अब है शी इज माई मदर। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, शी का यूज होता है हमेशा ही फीमेल्स के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पे शी का मतलब होता है वह, यानी कि कोई भी फीमेल। सी इज का मतलब होता है। माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे। मदर माँ। अब देखिए यहाँ पे अगर किसी ने कहा है शी इज़ माई मदर, वह है मेरी माँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह मेरी माँ है। अब है इसको पढ़ेंगे ही इज़ वर्शिपिंग। तो ही का मतलब क्या होता है, ही का भी मतलब होता है वह है, लेकिन ही का यूज हम करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए। इज़ है और वर्शिपिंग का ही मतलब होता है पूजा करना। और फ्रेंड्स, आप नोटबुक और पेन लेके बैठा करिए जब भी वीडियोस मेरे देखते हैं, तो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगे उनको आप नोट करते जाइए और बाद में पढ़ लीजिए एक दो बार, तो वो वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो ही इज़ वर्शिपिंग, इसके मतलब क्या होगा, वह पूजा कर रहा है। ठीक है। डोंट
टेल ए लाई। डोंट, यहाँ पे डोंट का मतलब क्या है, डू नॉट। यहाँ पे जो आपको एपोस्ट्रोफी दिख रहा है ऊपर, इसका मतलब है यहाँ पे ओ छिपा हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं डोंट। डोंट का मतलब होता है नहीं। टेल मीन्स कहना या बताना। एक और लाई क्या होता है, लाई मीन्स होता है झूठ। डोंट टेल ए लाई, तो इसका मतलब होगा कि झूठ नहीं बोलिए, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब है HURRY, तो इसको हम पढ़ते हैं हरी अप। तो हरी का मतलब होता है जल्दी, और अब का मतलब होगा कीजिए या फिर करो। तो अगर आपसे किसी ने कहा है हरी अप, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपसे काम की जल्दी करने के लिए बोल रहा है। अब है वाई नॉट। वाई मीन्स होता है क्यों, और नॉट का मतलब होता है नहीं। वाई नॉट, तो वाई नॉट की हिंदी क्या होगी, क्यों नहीं। मान लीजिए आपने किसी से कोई काम करने के लिए कहा है, तो उसने आंसर में रिप्लाई में बोला है कि आपको वाई नॉट, क्यों नहीं, मतलब मैं ये काम करूँगा। अब है अलास। ALAS को हम क्या पढ़ते हैं, अलास। ही इज़ डेड। तो अलास का मतलब होता है दुख। जब भी हम कोई दुख प्रकट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, अलास। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, और डेड की हिंदी होती है मरा। यानी कि दुख की बात है कि वह मर गया है, ठीक है। अब है MENTION, तो इसको हम पढ़ेंगे मेंशन। यहाँ पे जो TION होता है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है शन करके, ट्योन करके नहीं होता है, शन करके होता है। तो मेंशन नॉट। मेंशन नॉट का मतलब क्या होगा, कोई बात नहीं। आपसे कभी किसी ने कुछ कहा है और थैंक्स बोला है, तो आप क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, यानी कि मेंशन नॉट। हाउ आर यू। हाउ आर यू, हाउ का मतलब होता है कैसे। आर मीन्स हैं, और यू मीन्स आप या तुम। तो कैसे हैं आप, इसका मतलब क्या हुआ, आप कैसे हैं। हमसे किसी ने पूछा है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप रिप्लाई में क्या बोलेंगे, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। अब है व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो वाट का मतलब क्या होता है, क्या। आर मीन्स है भी होता है फ्रेंड्स आर का मतलब, और हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हो। यू आप या फिर तुम। डू का मतलब होता है करना, और जब यहाँ पे ING लग जाती है तो ING का मतलब होता है रहा है, यानी कि काम कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रहा है। रहा है, रही है, या फिर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। वो आप जब हिंदी करेंगे सेंटेंस की तो उसका अर्थ निकल आता है। और नाउ का मतलब क्या होता है, अब। तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि आप अब क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो अब, ठीक है। इस तरीके से इसकी हिंदी होगी। अब है एक्सेस। EXCESS को हम पढ़ते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। ऑफ का मतलब है का, की, के। एवरीथिंग प्रत्येक चीज, यानी कि हर चीज। इसका मतलब है, और बैड का मतलब होता है बुरा या फिर बुरी।
तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ की अधिकता क्या होती है, बुरी होती है। यानी कि किसी भी चीज़ की आप अधिकता में अगर यूज करेंगे कोई भी चीज़ को तो वो अच्छी नहीं होती है, यानी कि वो बुरी आदत होती है। अब है जस्ट नाउ, JUST को पढ़ेंगे हम जस्ट नाउ। और जस्ट का मतलब होता है तुरंत, और नाउ का मतलब होता है अभी या अब। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा है जस्ट नाउ, तो वो आपसे कह रहा है कि आप तुरंत चलिए ये काम करिए। वाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, वाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, ये कैसा सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयबोधक वाक्य। अब वाट मीन्स क्या होता है, क्या। ए मीन्स एक, ब्यूटीफुल सुंदर, पिक्चर दृश्य। तो अगर कोई देखता है किसी भी चीज़ को और कहता है व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, यानी कि कितना सुंदर दृश्य है, कितनी सुंदर पिक्चर है, ठीक है। अब है यू कैन डू इट। यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। कैन का मतलब होता है सकते हो, सकना। डू मीन्स होता है करना, और इट का मतलब होता है इसे या फिर यह है। तो अगर आपसे किसी ने बोला यू कैन डू इट, यू कैन डू इट का मतलब हो जाएगा कि आप या तुम इस काम को कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो। अब है COME, तो COME को हम कम पढ़ते हैं और FAST को फास्ट। तो इसे पढ़ेंगे कम फास्ट। कम मीन्स होता है आना, और फास्ट का मतलब होता है जल्दी या फिर तेज। तो अगर आपसे किसी ने बोला है कम फास्ट, यानी कि वो आपसे तेज चलने के आने के लिए कह रहा है, यानी कि जल्दी आने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट है एजुकेशन इज लाइफ। एजुकेशन को हिंदी में हम बोलते हैं शिक्षा। इज मीन्स है, और लाइफ मीन्स जीवन। तो एजुकेशन इज लाइफ का मतलब होगा कि शिक्षा ही जीवन है। एज यू विश। एज की हिंदी होती है जैसा, और यू मीन्स होता है तुम या फिर आप, और विश की हिंदी क्या होती है, विश मीन्स होती है इच्छा। तो एज यू विश का मतलब हो जाएगा जैसी तुम्हारी इच्छा, यानी कि जैसा आप चाहें। हैव पेशेंस, इसको हम पढ़ते हैं पेशेंस, पेटियंस नहीं पढ़ते हैं। तो हैव का मतलब होता है रखना, और पेशेंस की हिंदी मीनिंग होती है धैर्य। तो है पेशेंस के मतलब क्या होगा, धैर्य रखिए, धैर्य रखो। आई कैन डू, तो आई मीन्स आई को पढ़ते हैं आई, और आई का मतलब होता है मैं। कैन का मतलब होता है सकता हूँ या फिर सकती हूँ, और डू की हिंदी होती है करना। तो आई कैन डू मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपने अगर शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच किया होगा तो आप भी इंग्लिश को पढ़ना और बोलना, सेंटेंसेस में किस तरीके से हम बोलते हैं, या फिर हमसे कोई इंग्लिश में बोलता है तो रिप्लाई कैसे देते हैं, सीख चुके होंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।